हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। मीन्स रिलेशन हम पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.3 का इंट्रो। आज हम सीखेंगे फंक्शन क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस को सीखेंगे ना। तो अगर हम रिलेशन समझ गए हैं तो फंक्शन उसी पे डिपेंड है। मीन्स रिलेशन को ही फंक्शन हम बोलते हैं। कुछ कंडीशंस ऐड हो जाती हैं। वो कंडीशन क्या है, देखिए लिखा है रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन। रिलेशन एफ है अगर सेट ए से सेट बी पे तो उसको फंक्शन बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यू वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। बोल रहा है कि जैसे रिलेशन में क्या होता था, जैसे कोई सेट ए है एंड कोई सेट बी है, तो रिलेशन में क्या होता था कि ये सब एलिमेंट्स किसी से भी कनेक्टेड हो सकते थे। 2, 5, 2, 6 तीनों किसी एक से, मतलब इसके कनेक्शन में कोई रूल नहीं था। जैसा डिफाइन किया गया हो वैसे कनेक्ट हो जाता था अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ रिलेशन। जैसे क्वेश्चन में रिलेशन जो डिफाइन किया जाता है वैसे कनेक्ट हो जाता था। एक एलिमेंट 2 से भी कनेक्ट हो सकता था, एक एलिमेंट 3 से भी कनेक्ट हो सकता है, तीनों एक से भी कनेक्ट हो सकते थे। बट फंक्शन में क्या है, फंक्शन अच्छा और हो सकता हो कि कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो किसी से कनेक्ट ना होता हो रिलेशन में। बट फंक्शन में क्या है कि इफ एंड एवरी एलिमेंट, इफ एंड ओनली इफ every element of A has one and only one image in B। अब देखिए A से B पे एक रिलेशन है। इस रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलेंगे, जब दो कंडीशन फॉलो हो। फर्स्ट कि पहले सेट के सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड हों B के एलिमेंट से। पहले सेट के सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड हो बी के किसी न किसी एलिमेंट से, कोई खाली ना रहे। जैसे यहाँ पे 4 खाली है, किसी से कनेक्ट नहीं है, तो ये फंक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। फंक्शन है अगर तो फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड होने पड़ेंगे। एंड सेकेंड थिंग कि दो कि जैसे यहाँ हम लिख दिए, सपोज आपको एग्जांपल्स हम दिखाए हैं। जैसे हम यहाँ 4 एलिमेंट लिखे और यहाँ पे हम 4 एलिमेंट लिख दिए। अगर हम बोले A1 से कनेक्टेड है और A2 से भी कनेक्टेड है तो ये फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि फंक्शन में एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज वन एंड वन इमेज इन B। अगर इसका कोई एक एलिमेंट हम लें तो उसका केवल एक इमेज हमें बी में मिले। जैसे ए का इमेज कौन 1 है और कौन है 2 है, तो सिंगल इमेज तो रहा नहीं। बात समझ में आया? हाँ, ये हो सकता है कि बी का भी 3 बन जाए, सी का भी 3 बन जाए। तो कोई आपसे पूछेगा बी का इमेज कौन, तो आप बोलेंगे 3, केवल एक ही इमेज तो बताए। सी का इमेज कौन, आप बोलेंगे 3, केवल एक ही इमेज बता रहे हैं ना। हर बी का भी एक ही इमेज बता रहे हैं आप, सी का भी एक ही इमेज बता रहे हैं। तो ये कंडीशन हो सकता है 2 का एक इमेज बन सकता है, तीनों का एक इमेज बन सकता है, बट एक का 2 इमेज नहीं बनेगा। तो रिलेशन को फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। पहला कि फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड हों, और दूसरा एक का 2 इमेज या 3 इमेज न बने। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप सोचिए पेड़ की पत्ती है अगर, तो एक पत्ती का क्या कभी 2 इमेज नीचे बनेगा? अगर सन ऊपर है तो एक पत्ती का क्या 2 इमेज नीचे बनेगा? नहीं बनेगा। तो एक का 2 इमेज नहीं बन सकता। बट 2 पत्ती का एक इमेज बन सकता है। एक पत्ती के ऊपर एक पत्ती रख दीजिए, देखिए 2 पत्ती हो गए, तो इसका नीचे इमेज कितना बनेगा? सिंगल ही तो बनेगा। एक पत्ती के एक पत्ती और 3 पत्ती हो गए, तो इसका कितना इमेज बनेगा? एक ही इमेज बनेगा ना। तो एक
पत्ती के दो इमेज नहीं बनेंगे, बट 2 या 3 पत्ती के एक इमेज बन सकते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। अब फिर से पूरी बात सुनिए। कोई आपसे पूछे फंक्शन क्या है, तो आप सीधे सीधे उसको बताइएगा कि रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं, दो कंडीशन अगर फॉलो कर दे तब। फर्स्ट, कि पहले सेट के सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड हों और इस तरीके से कनेक्टेड हों कि एक का एक से अधिक इमेज न बने, मीन्स यूनिक इमेज बने। देख लीजिए वही लिखा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट बोल दिया मतलब सब कनेक्टेड हो, और हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, और केवल एक ही इमेज बी से बने ना। तो एक एग्जांपल के तौर पे आप ये बना लीजिए, ये रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ए डी से कनेक्टेड हो गया, बी ई से कनेक्टेड हो गया, और सी भी ई से कनेक्टेड हो गया। तो ये फंक्शन है, दो का एक इमेज बन जाएगा, ये फंक्शन है। इसमें खाली रह जाए चलेगा, इसमें कोई एलिमेंट खाली न रहे। बात समझ में आया? एक एग्जांपल के तौर पे और देख लीजिए आप, ए बी सी, ये देख लीजिए, ये फंक्शन है। बताइए, ये रिलेशन को फंक्शन हम बोलेंगे? सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है। ए का पी के अलावा कोई इमेज नहीं है, बी का पी के अलावा कोई इमेज नहीं है, सी का पी के अलावा कोई इमेज नहीं है, तीन पत्ती एक के ऊपर एक है, एक ही इमेज बन रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसका खाली रह जाएगा चल जाएगा, इसका खाली न रहे, करेक्ट। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। अभी और हम एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें फंक्शन रहेगा या नहीं रहेगा, चेक करना सिखाएंगे आपको। तो नोट कर लीजिए। तो एक आगे एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें 3 रिलेशन आपको दिया है, रिलेशन सेट जैसा हम लोग पढ़ते थे, ये 3 रिलेशन सेट दिया है। इसमें पूछा है इस तीनों में से कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। तो देखिए, इसको करने का एक तरीका है, आप देख के भी पता लगा सकते हैं, बट देखिए प्रोसेस से पहले देख लिया जाए। एक सेट ए बना लीजिए, एक सेट बी बना लीजिए। जो पहला एलिमेंट है उसको पहले सेट में रख देते हैं, क्योंकि पहले सेट का एलिमेंट ही रहता है। और जो दूसरा है 1 1 2, तो 1 1 दो बार तो 1 लिखेंगे नहीं। अब देखिए 2 किससे कनेक्टेड है, 1 से, हो गया। 3 किससे कनेक्टेड है, 1 से, हो गया। 4 किससे कनेक्टेड है, 2 से, हो गया। अब बताइए, क्या ये फंक्शन है? कोई एलिमेंट खाली नहीं है, एक का 2 इमेज नहीं बन रहा है, 2 का 1 के अलावा कोई बन रहा है नहीं, 3 का 1 के अलावा कोई बन रहा है नहीं। तो यस, इट इज फंक्शन, इट इज फंक्शन। सेकेंड देख लीजिए, एक सेट ए बनाइए, एक सेट बी, 2 2 3 4, 2 2 3 4, तो 2 बार 2 तो लिखेंगे नहीं। बी देखिए 2 4 3 4, 2 4 3 4, 4 तो लिख ही चुके हैं। देखिए 2 किससे कनेक्टेड है, 2 से। 2 किससे कनेक्टेड है, 4 से। यही मिल गया, एक का 2 इमेज मिल गया। अगर एक का 2 इमेज मिल जाएगा तो उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो बाकी चेक करने, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है, तो बाकी चेक करने की जरूरत है ही नहीं, पहले ही मिल गया। दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को। थर्ड वाला चेक करके बता दीजिए। थर्ड वाला देख लीजिए, ए है, बी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4, 2 3 4 5 6 7। 1 किससे कनेक्टेड, 2 से। 2 किससे, 3 से। 3 किससे, 4। 4 किससे, 5 से। 5 किससे कनेक्टेड, 6 से। 6 किससे कनेक्टेड, 7 से। सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड है, सब एक ही एक से कनेक्टेड। बोलिए फंक्शन यस और नो, फंक्शन यस और नो, यस इट इज फंक्शन। समझ में आ रहा है? तो ये फंक्शन का बेसिक डिफिनीशन है, आप कैसे पहचानेंगे कोई फंक्शन है या नहीं। अब देखिए, कुछ स्पेशल टाइप्स के फंक्शन हैं जिनको हमें नाम से याद रखना है। फंक्शन के कुछ टाइप्स हैं जिनको हमें नाम से याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर ये है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये देखिए, सम स्पेशल फंक्शन। सम स्पेशल फंक्शन में पहला हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है?
देखिए लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। देखेंगे आप बुक में आर को डार्क करके लिखता है, तो जहां आर डार्क करके लिखा है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिंपली आर लिखा है वो रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग लिखते समय डार्क नहीं करते हैं, बल्कि एक लाइन यहाँ ऐसे आर लिख के एक लाइन यहाँ कर देते हैं ना, तो ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और वैसे भी आगे लिखा ही है लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड देखिए फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब जिसका डोमेन और रेंज रियल नंबर हो या रियल नंबर का ही सबसेट हो। तो पूरे चैप्टर में हम लोग को रियल नंबर पे ही बात करना है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन है आर से आर पे, मींस फर्स्ट सेट भी आर है रियल नंबर, सेकेंड सेट भी आर है रियल नंबर। अगर हम ऐसे ना बनाए तो भी आप समझिएगा कहाँ पे रियल नंबर ही है, यहाँ पे अब रियल नंबर ही आएगा, आपका रिलेशन ऑफ फंक्शन में नहीं आएगा। तो आर से आर पे एक फंक्शन है, और कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो और x क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। अब आप समझिए, आप ऐसे समझिए आइडेंटिटी फंक्शन बहुत ही स्वाभिमानी टाइप का फंक्शन है। इसको आप जो भी देंगे वो आपको तुरंत लौटा देगा। आप इसको जो भी देंगे आपको वो तुरंत लौटा देगा। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, मतलब अगर आप इसको 1 देंगे तो आंसर 1 आएगा, अगर इसको आप 2 देंगे तो तुरंत 2 देगा, 3 देंगे तो 3 आएगा। इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब x के प्लेस पे हम 1 रख रहे हैं तो आंसर भी 1 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो आंसर भी 2 आ रहा है, इसलिए इसका नाम भी है आइडेंटिटी फंक्शन। ये अपना आइडेंटिटी खो नहीं रहा है, 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 2 आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो अब सुनिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या है। कोई बोले आइडेंटिटी फंक्शन तो आप बोलिएगा पहला सेट आर, दूसरा सेट आर, एक आर से आर पे फंक्शन है, इसको आइडेंटिटी हम बोलेंगे अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो। देखिए अब ये तो डिफिनीशन हो गया, ये क्या हो गया, डेफिनीशन हो गया। आपको हर फंक्शन के बारे में 4 चीज जानना है, डिफिनीशन, ग्राफ, उसका डोमेन, उसका रेंज। हर फंक्शन के बारे में आप 4 चीज जानेंगे। डिफिनीशन, तो आइडेंटिटी फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, ऐसा फंक्शन जो वैल्यू पुट करे वही आए। मींस कोई पूछे व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन तो आप सीधे बोलिएगा f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ईच x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो डिफिनीशन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब इसके ग्राफ के बारे में हम देखते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। कोई कहे कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बना के दिखाइए, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस। y एक्सिस होता है हमेशा एफ एक्स को ही बोलते हैं y, और x एक्सिस में होगा x की वैल्यू रखते हैं। तो आप बताइए अगर x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो f1 की वैल्यू क्या आएगी, 1, मतलब fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो 1 रखने पे आंसर क्या आ रहा है, 1। तो 2 रखने पे क्या आ रहा है, 2। -1 रखने पे -1, -3 रखने पे -3, 0 रखने पे 0। तो ग्राफ कैसे बन रहा है, ऐसे ना, ओरिजिन से पास करेगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट होते हुए। ठीक है, कोई पूछे ग्राफ आइडेंटिटी फंक्शन का कैसा बनेगा तो आप बोलिएगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन से पास करने का 2 तरीका है, एक ऐसे पास कर सकता है, एक ऐसे। तो ये फंक्शन कैसे पास करेगा, फर्स्ट से थर्ड में। ठीक है, तो टाइप ऑफ ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट। याद रहेगा। चलिए अब आपको हम बताते हैं डोमेन और रेंज।
डोमेन और रेंज। सुनिए, रिलेशन में तो आप क्या करते थे, रिलेशन सेट बनाते थे, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते थे, पहला एलिमेंट उठा के बोलते थे डोमेन है, दूसरा एलिमेंट उठा के बोलते थे रेंज है। तो काम यहाँ भी वही है, बट यहाँ पे हमें रिलेशन सेट नहीं बन रहा है। आप ऐसे सब सीखिए, फंक्शन का डोमेन आप ऐसे माइंड से निकाला करिए। डोमेन मतलब जो वैल्यू हम पुट करते हैं, डोमेन मतलब जो वैल्यू हम पुट करते हैं, मतलब इनपुट, और रेंज मतलब जो वैल्यू हमें मिलता है, आउटपुट। ऐसे याद कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा ये फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालने में। डोमेन्स मीन जो इनपुट और रेंज मीन्स आउटपुट। तो आप सोचिए यहाँ एफ एक्स में जो एक्स की वैल्यू आप रख रहे हैं, एक्स की जो वैल्यू रख रहे हैं वो इनपुट है, और एक्स की वैल्यू रखने पे जो मिल रहा है वो आउटपुट है। तो एक्स की वैल्यू क्या रख रहे हैं, कर रहा है एक्स बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, मतलब कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर में, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 5/6 भी रख सकते हैं, -8 भी रख सकते हैं, मतलब सभी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो डोमेन अगर इनपुट है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, कुछ भी पुट कर सकते हैं। अच्छा सोचिए, जो पुट कर रहे हैं वही तो मिल रहा है, तो अगर रियल नंबर पुट करेंगे तो रियल नंबर ही तो मिलेगा, तो इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। रेंज भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर, क्योंकि भाई जो हम पुट कर रहे हैं वही हमें मिल रहा है, और हमें पुट क्या करना है, एक्स कर रहा है बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में कुछ भी रखिए, तो रियल नंबर में कुछ भी रखेंगे तो कुछ भी मिलेगा, मतलब रियल नंबर रख रहे हैं तो रियल नंबर मिल रहा है। तो डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर। आप धीरे धीरे सीखिए, ये आपके लिए नया है, बट इट इज वेरी सिंपल टाइप्स ऑफ फंक्शन। आपको देखिए धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो फिर से रिवाइज करिए, आइडेंटिटी फंक्शन में डिफिनीशन आर से आर पे रहेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट टू थर्ड क्वाड्रेंट, डोमेन क्या है, रियल नंबर, रेंज क्या है, रियल नंबर, याद रहेगा। आते हैं सेकंड टाइप में, नोट कर लीजिए इसको। अब ये देखिए एक सेकंड टाइप का फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या था, जो हम पुट करते थे वही आता था। कांस्टेंट क्या है, हम कुछ भी पुट कर लें, इसका मन किसी एक नंबर पे टिक जाएगा और वही नंबर हमेशा देगा, कांस्टेंट फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू सी, इसका मूड कर गया कि आज हम वैल्यू 2 देंगे, सी क्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। इसका मूड कर गया कि आज हम वैल्यू 2 देंगे, तो आप x की जगह पे 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, -6 रखिए, इसका आंसर 2 ही आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन बड़ा ही मूडी टाइप का फंक्शन है। इसका जिस नंबर पे मूड आ गया, आप कोई भी नंबर रखते चलिए, आपको ये वही नंबर देगा जिसपे इसका मूड फिक्स है ना। तो देखिए एक फंक्शन आर से आर पे, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स आर पे है मतलब रियल नंबर पे, और सी एक कांस्टेंट है, और x बिलोंग्स टू आर। x की जगह आप कुछ भी रियल नंबर रखिए, रियल नंबर तो इनफाइनाइट रियल नंबर है, आप कुछ भी रखिए, लेकिन इसका मूड क्या है, c, एक कांस्टेंट ही देगा। मन किया 2 है तो 2 ही देता रहेगा, 3 है तो 3 ही देता रहेगा। कोई बोले कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि x की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ तो x है नहीं, अगर यहाँ रहता 2x तो x की जगह 1 रखते तो यहाँ भी तो 1 रखते तो 2 × 1 2 आता, फिर 2 रखते तो 2 × 2 4 आता, बट यहाँ पे तो x है ही नहीं, 2 रखेंगे तो भी 2 आएगा, 3 रखेंगे तो भी 3 आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन इज ए वेरी मूडी टाइप फंक्शन ना, इसका मूड कर गया जो कांस्टेंट पे वही देगा। बात समझ में आया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू सी इज अ कांस्टेंट फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू सी इज अ कांस्टेंट फंक्शन। इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, ग्राफ ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे हमेशा क्या रहेगा, एफ एक्स का नंबर लिखेंगे, और एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, हमेशा एक्स। एक्स की वैल्यू अगर 1 रख रहे हैं, सपोज सी की जगह आप कोई वैल्यू अपने मन से सेलेक्ट कर लीजिए, सपोज हम सी को सेलेक्ट कर रहे हैं 4, तो 1 रखने पे क्या आ रहा है 4, 2 रखेंगे तो भी क्या आ रहा है 4, 3 रखेंगे तो भी क्या आ रहा है 4, मानेगा ही नहीं, 4 है तो 4 ही देता रहेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा,
ऐसे -1 रखने पे भी 4, -2 रखने पे भी 4, ये बनेगा। कहेंगे अगर सर सी की वैल्यू माइनस में रहती तो ग्राफ ऐसे बनता। तो सर हम बताएंगे कैसे, किसी को कैसे ग्राफ बनेगा, आप बताइएगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। कोई पूछे कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप बोलिएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकता है। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू सी। कोई पूछे सी क्या है, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। अब बताइए आप इसका डोमेन देख रहे हैं, थोड़ा सा देखेंगे तो इजी लगेगा। डोमेन मीन्स जो वैल्यू हम पुट करते हैं। तो x की जगह पे आप क्या क्या पुट कर सकते हैं, कहेंगे अरे सर हम तो कुछ भी पुट कर सकते हैं रियल नंबर में, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और रेंज जो मिलता है, अरे सर हम तो सब पुट कर रहे हैं लेकिन मिल केवल c रहा है, 1 पुट कर रहे हैं तो भी c आ रहा है, 2 पुट कर रहे हैं तो भी c आ रहा है, तो आउटपुट केवल c है, तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, c। इसको एक कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, रेंज हमेशा सेट के फॉर्म में लिखेंगे ना, ये रेंज हो गया सी। भाई सी के अलावा तो कुछ आ नहीं रहा है। अब सी कुछ भी हो सकता है, कभी सी 4 हुआ तो 4 ही आएगा, या सी की जगह 4 लिख देंगे, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। तो दो टाइप का फंक्शन समझ में आया, आइडेंटिटी फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। देखते हैं थर्ड टाइप, नोट कर लीजिए। अब ये देख लीजिए पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये तो आपका जाना पहचाना फंक्शन है, आप क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल पढ़े हैं, 10th में भी पॉलिनोमियल पढ़े हैं, बस उस पॉलिनोमियल के आगे आप फंक्शन वर्ड यूज नहीं करते थे। तो देख लीजिए एक फंक्शन है आर से आर पे, जितना टाइप हम पढ़ रहे हैं सब में फर्स्ट सेट और सेकंड सेट दोनों रियल नंबर ही है। तो इसको पॉलिनोमियल फंक्शन हम बोलेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। याद आया, आप ये पढ़े हैं क्लास 10th में पॉलिनोमियल का, ये a0 a1x a2x स्क्वायर anx n क्या होता था, नॉन निगेटिव इंटीजर। a0 a1 a2 an ये सब क्या है, r है, रियल नंबर है। नहीं समझ में आया, ये देखिए जैसे अगर लिखा है एक्स स्क्वायर तो ये पॉलिनोमियल है, बताइए। हम यहाँ लिखते हैं पॉलिनोमियल, बताइए पॉलिनोमियल है, यस। ये पॉलिनोमियल है, नो। पावर निगेटिव आ गया, याद आ रहा है, ऐसे ही ना पहचानते थे। अच्छा ये बताइए पॉलिनोमियल है, नहीं, रूट में आ गया। रूट में और वेरिएबल अगर रूट में और नॉन निगेटिव में आता था, रूट में और निगेटिव में आता था तो आप बोलते थे पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल तो देख के आप पहचान ही जाएंगे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो फिक्स है नहीं, ये तो इनफाइनाइट फंक्शन हो सकते हैं ना। तो इसका ग्राफ बदलता रहेगा, वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक, तो अब आप इसका ग्राफ बनाना भी सीखे हैं क्लास 10th में। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बनेगा, ओरिजिन से जाएगा, ऐसे बनता है ना। अभी आप सब ये पैराबोला शेप है, पैराबोला शेप है ये, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना भी है तो आप वैल्यू पुट करके जैसे बनाते थे, यहाँ एक्स यहाँ एफ एक्स, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9, -1 रखेंगे तो 1, -2 रखेंगे तो 4, इस तरह करके आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। तो इसका अलग अलग, भाई क्यू स्क्वायर का ऐसे बनेगा, क्यूब का अलग टाइप से बनेगा, पावर 4 का अलग टाइप से बनेगा। तो इसका ग्राफ आपको फिक्स नहीं है। आप बस याद रखिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू a0 a1x a2x स्क्वायर अप टू an x के पावर n। कोई पूछेगा n क्या है, आप बताइएगा नॉन निगेटिव है, और a0 a1 ये सब क्या है, कांस्टेंट है, मतलब रियल नंबर है। अच्छा सर इसका डोमेन तो बता दीजिए। डोमेन तो रियल नंबर होगा, x के प्लेस पे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। बट रेंज अलग अलग आएगा। यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ रेंज में क्या आएगा, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर आएंगे ना। यहाँ पे हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, इसमें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाले, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की वैल्यू आर जो जो रखते जाएंगे आंसर में हमेशा क्या आएगा, स्क्वायर में आएगा। जैसे 1 आएगा ना, और क्या आएगा, √3
रखेंगे अगर तो √3 का स्क्वायर 3 आ सकता है, √3 भी तो रियल नंबर है, तो रेंज वेरी करेगा, रेंज यहाँ पे फिक्स नहीं है। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन का रेंज फिक्स था, रियल नंबर। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे रेंज क्या है, कुछ भी आ सकता है। इसमें स्क्वायर कर दिया x बिलोंग्स टू r, मतलब रेंज अगर आपसे लिखने के लिए बोलेगा सीधे सीधे आप फंक्शन लिख दीजिएगा और बता दीजिएगा कि x किसको बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है। क्लियर है बात? तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, नोट कर लीजिए इसको। अब ये देखिए आपका रेशनल फंक्शन। तो रेशनल है, नाम से ही क्लियर होगा, p/q के फॉर्म में आना चाहिए। तो रेशनल फंक्शन कैसे फंक्शन होंगे, f(x)/gx। कैसे फंक्शन होंगे, f(x)/gx, वेयर f(x) और gx दोनों पॉलिनोमियल होना चाहिए, वेयर f(x) एंड gx आर पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। तो उसको ही हम बोलेंगे क्या, रेशनल फंक्शन। तो कोई पूछे व्हाट इज रेशनल फंक्शन, तो आप बोलेंगे इट इज ऑफ टाइप f(x)/gx। मीन्स न्यूमरेटर में भी कोई फंक्शन रहे और डिनोमिनेटर में भी फंक्शन रहे, और कैसा फंक्शन रहे, पॉलिनोमियल फंक्शन रहे। कैसा फंक्शन रहे, पॉलिनोमियल फंक्शन रहे। फॉर एग्जाम्पल x³/(x⁴+2), देखिए ये रेशनल फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल 1/x, ये भी क्या है, 1 भी तो पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी क्या है, रेशनल फंक्शन है। x⁵+2/(x²), ये भी क्या है, रेशनल फंक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं, बोल रहा है कि x डिफाइंड रहे डोमेन में, x डिफाइंड रहे डोमेन में। तो बिल्कुल सही है, जो पहले सेट को हम लोग डोमेन बोलते हैं, दूसरे सेट को कोडोमेन बोलते थे ना। तो यहाँ जो पहला सेट है उसी से तो x का वैल्यू लेते हैं। तो जो पहले सेट में नंबर्स रहेंगे उसी से तो x की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो x कहाँ डिफाइन रहेगा, डोमेन में। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज आपको बताएं, जैसे आप रिलेशन सेट में ऐसे लिखा रहता था ये, तो फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करते थे, उसको बोलते थे डोमेन। फंक्शन में क्या है, पहले वाले पूरे सेट को आप बोलेंगे डोमेन। क्यों? क्योंकि फंक्शन में सभी एलिमेंट्स का इमेज बनता है, फंक्शन में सभी पहले सेट के सभी एलिमेंट का इमेज बनता है। तो ऐसे लिखना चाहेंगे तो सभी एलिमेंट तो लिखा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? रिलेशन में क्या था कि हो सकता हो किसी का इमेज ना बन रहा हो, इसलिए रिलेशन में पहले सेट को डोमेन नहीं बोलते थे, बट फंक्शन में तो सभी का इमेज बनता है। तो फंक्शन में पहले सेट को बोलेंगे डोमेन, दूसरे सेट को उसमें भी कोडोमेन बोलते थे, इसमें भी कोडोमेन बोलेंगे, और जिससे जिससे कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं रेंज। जिससे जिससे कनेक्टेड होगा उसको बोलते हैं रेंज। ध्यान से यहाँ पे एक चीज बात उठाए तो सीख लीजिए। जैसे हम बोले 1 2 से कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है, 5 6 से कनेक्टेड है, यहाँ 7 छूट गया। अगर आपसे हम पूछें इसमें डोमेन क्या है, तो आप ये सब मत बोलिए, सीधे बोल दीजिए फर्स्ट सेट, पहला सेट डोमेन है। अगर आपसे हम पूछें सेकंड कोडोमेन क्या है, तो सेकंड सेट। अगर आपसे हम पूछे रेंज क्या है, तो जिससे जिससे केवल कनेक्शन है केवल वो रेंज में आएगा। 2 4 6 रेंज में आएगा, 7 रेंज में नहीं आएगा। तो ये तो आप वहां भी सीखे थे। तो हम बात कर रहे थे रेशनल फंक्शन क्या होता है। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है भाई, f(x)/gx टाइप का फंक्शन, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। और gx 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि gx जिस दिन 0 हो गया उस दिन तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अपॉन में 0 लगते ही वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो gx 0 नहीं होना चाहिए। फिर से सुनिए, कोई पूछे रेशनल फंक्शन तो आप बोलिएगा f(x)/gx टाइप का होगा। कोई पूछे f(x)(gx) क्या है तो आप बोलिएगा पॉलिनोमियल है। कोई बोलेगा x क्या है, x डोमेन का एलिमेंट है। कोई बोले gx के बारे में क्या खास बात, gx 0 नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि gx मतलब अपॉन वाला 0 होते ही फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कई तरह के फंक्शन है, तो इसका भी ग्राफ फिक्स नहीं है, अलग अलग फंक्शन पे अलग अलग बनेंगे। इसका डोमेन रियल नंबर है वो होगा, बट वो नंबर नहीं होगा जिससे gx क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो पूरे चैप्टर में हमें रेशनल फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में बात करनी है। तो ये हम आपसे फंक्शन के टाइप खत्म होने के बाद रेशनल फंक्शन के डोमेन और रेंज पे बात डिटेल में करेंगे। तो ये 4 फंक्शन आज के वीडियो में हुआ, 5, 6, 7 3 फंक्शन और बच गए हैं, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। तो ये क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, अगले वीडियो में हम ये तीनों फंक्शन के बारे में सीखेंगे। आज के वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखें, कॉन्सेप्ट बनाएं, नोट्स बनाएं और अगले वीडियो का वेट करें। ओके बाय, कीप लर्निंग।